लास्ट में 2-4 दिन वो दिखाई नहीं। तो महात्मा जी ने पूछा कि वो आता था रोज मेरे लिए खाने को कुछ न कुछ लाता था, बड़े प्यार से सत्संग सुनता था, अब वो क्यों नहीं आता है? कहा महात्मा जी उनके माँ बाप को बड़ा डर लग गया कि साधु के पास जा रहा है कि साधु न बन जाए, तो उसकी शादी करा दी। अब पत्नी सुंदर मिली, अब पत्नी के मोह में पागल है, पीछे पीछे घूमता रहता है। महात्मा जी ने कहा अच्छा, कहना उसको एक दिन मुझे मिलने आए। अब भगत जी ने संदेश पहुंचा दिया, भैया तेरे को महात्मा जी बहुत याद करते हैं, तो एक दिन चल। तो आया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा क्यों रे, अब तो क्यों नहीं आता? कहा महात्मा जी आपकी सेवा करी, बहुत सुंदर पत्नी मिली मुझे, अब इतना मुझे प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि अब क्या क्या भक्ति करनी है। महात्मा जी ने कहा अच्छा, बहुत प्यार करती है? कहते हाँ महात्मा जी, अब तो मेरा परिवार भी बहुत प्यार करता है। महात्मा जी ने कहा कि तूने मेरी बहुत सेवा करी, मैं तुझे प्राणायाम सिखाता हूं। और उन्होंने प्राणायाम करना सिखाया, श्वास को रोकना सिखाया, श्वास को छोड़ना सिखाया, और कहा कि तू इस श्वास को जितनी देर रोकना चाहे रोक सकता है, और जब तू छोड़ना चाहे इसको छोड़ भी सकता है। पर ये जो प्रयोग है तुझे अपने घर में करना है। तो घर जाना और अपनी पत्नी से कहना कि आज मैं कहीं दुकान पे नहीं जा रहा हूं, कमाने नहीं जा रहा हूं, आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं सो रहा हूं, तू मेरे लिए खाना बना, बढ़िया बढ़िया खाना बना। तू देखेगा तेरा कौन है। अगर सब लोग, घर के लोग रोने पीटने लग जाए तो तू अपनी श्वास को रोके रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तू श्वास मत छोड़ना। कहा ठीक है, मैं बोलूंगा अपनी भाषा में तो तू समझ जाना कि तुझे क्या करना है। कहा ठीक है महात्मा जी। अब वो तो घर गया, महात्मा जी ने उसको अच्छी सी प्रैक्टिस करा दी थी, श्वास लेने की, रोकने की, छोड़ने की। अब घर गया तो बड़ा ढीला ढाला मुंह, उसकी पत्नी एकदम डर गई, क्या हुआ क्या हुआ, आज मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो कहता है बहुत सिर दर्द हो रहा है, अभी आज दुकान नहीं जाना है, तो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया खाना बना, हलवा बना, पूड़ी बना, तो ये सब्जी बना, फलाना सब्जी बना, जो जो उसको पसंद था सारा बता दिया। और वो तो बेचारी बनाने में लग गई, और ये भाई वहां खाट में अपनी श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर सो गया। अब खाना बनाकर वो आई, आके देखा, उसके पति को हिलाया पर वो हिले ही नहीं। बुला रहे, अरे भोजन तैयार हो गया, भोजन तैयार हो गया, वो बिल्कुल मुर्दे की तरफ पड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। उसने सोचा तो मर गया। अब बड़ी मेहनत करके खाना बनाया, अरे ये तो मर गया, अभी रोने लगूंगी तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, और इतनी मेहनत से खाना बनाया, पहले खा लेती हूं,
रसोई में गई, फटाफट थाली बनाई और खा लिया। और खाने के बाद सबको ढक ढुक के फिर आई चारपाई के पास और रोने लगी। अरे तुम कहाँ चले गए, मुझे छोड़ गए, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरे जीवन का क्या होगा। खूब हल्ला मचाया उसने। हल्ला हुआ तो उसके सास ससुर आए, उसकी ननंद आई, सब आए और सभी लोग उसको देख देख के कि बेटा तो मर गया। अब अड़ोस पड़ोस के भी इकट्ठे होने लगे। उससे पहले घर के लोगों ने रसोई में जाके देखा खाना बना है, सबने बारी बारी खा लिया। बाद में तो सब इकट्ठे होंगे तो खा ही नहीं पाएंगे। सबने बारी बारी खाया और जब सारे ही रोने लगे तो अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए कि क्या हो गया, ये सब रो रहे। तो देखा कि भाई ये तो मर गया है, अब क्या क्या करें। उसी समय महात्मा जी वहां पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। अरे महाराज अच्छा हुआ आप आ गए। एक भगत उन्हीं में से था, उसको पता था ये उनके पास जाता। अरे महाराज बड़ा दुख हो गया यहाँ पे। जैसे मैं आई और तुरंत भोला दाजू ने कहा ये बहन बहुत पुरानी प्रेमी, उनको लकवा हो गया है ना। तो वो भी पुराना था, महात्मा जी को जानता था, उस लड़के को जानता था। कहने लगा महाराज जी ये लड़का मर गया, आप तो बहुत दयालु हैं, कुछ करिए। अभी तो जवान था ये लड़का, आप तो बड़े चमत्कारी हैं। महात्मा जी ने कहा सब ठीक है बात, पर मैं जो क्रिया जानता हूं, जीवित तो मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले किसी एक को मरना पड़ेगा, किसी एक को अपना प्राण देना पड़ेगा। अब मैं ये पुड़िया देता हूं, एक गिलास पानी लाओ। पानी लाए, वो पुड़िया उसमें डाल दी, घोल दी। कहा ये जो है दवाई, ये आप पी लो, जो पिएगा वो मर जाएगा और वो लड़का जीवित हो जाएगा, इनकी आयु उसको मिल जाएगी। पहले उसकी माँ बहुत कहते छाती पीट पीट कर रो रही थी, बेटा तू कहाँ चला गया, तेरे बदले मैं जाती तो अच्छा था, है ना। तो महात्मा जी ने कहा आपको बड़ा प्रेम है अपने बच्चे से, आप पी लो ये। कहा नहीं नहीं, अभी तो मेरा दूसरा लड़का भी है, उसकी शादी करूंगी, मैं अभी कहाँ मरने वाली हूं, अब ये तो गया, मैं नहीं मर सकती। तो उसका पिता कहता है अरे तू तो कितना अच्छा था, कितना कमा रहा था, मेरा बोझ हल्का कर दिया, बेटा तू कहाँ चला गया, तेरे बदले मैं जाता तो अच्छा था। महात्मा जी ने कहा ठीक है आप पी लीजिए, इसके बदले जाना ही है तो आप ये दवाई पी लीजिए, आप मर जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। कहते ना 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 ना, अभी मुझे ये दवाई नहीं पीनी है, वैसे मौत आती तो ठीक था, जानबूझ करके क्यों मरूं मैं, अभी तो मैं कमा सकता हूं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं मेहनत करूंगा। अब ये तो चला ही गया। उनके आंख के भी आंसू सूख गए। बहन रो रही थी, बहन को बोला, छोटे भाई को बोला, अब पत्नी अरे तुम कहाँ चले गए, इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, मेरा जीवन कैसे होगा, कैसे बिताऊंगी अपना जीवन। तो महात्मा जी ने कहा आप पी लो, आप चले जाओगे, आपका पति जीवित हो जाएगा। कहना ना मैं तो अभी जवान हूं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, पर मैं नहीं मरूंगी। तो उन्हीं में से परिवार में से एक व्यक्ति कहता है महात्मा जी संत तो बड़े परमार्थी होते, आप पी लीजिए ना दवाई, आप पी लीजिए, ये जीवित हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है मैं पी लेता हूं। अब महात्मा जी को तो पता ही था कि इसमें चीनी घोली है, मीठा पानी पी गए
और चलने लगे। वो लड़के ने अपनी सांस उतारी नीचे, क्या महाराज अकेले कहां जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जाओ, यहाँ कोई किसी का नहीं है। फालतू में मैं मर रहा था मेरा मेरा करके, इस स्त्री के पीछे पागल था कि कितना मुझे प्रेम करती है, पर ये मुझे नहीं मेरे शरीर को प्रेम कर रही है। मुझे प्रेम करती होती तो मरने को तैयार हो जाती, पर इसने ना माँ ने मुझे प्रेम किया, ना पिता ने, ना बहन ने, ना पत्नी ने। सच्चा प्रेम तो आपने मुझे किया कि आप दवाई पी गए और मुझे जीवित करना चाहा। इसलिए महाराज अब मैं आपके साथ चलूंगा, आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। तो ये है संसार, है ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि हे मन, कहां तो इस संसार के पीछे पागल है। अरे तुझे पागल ही होना है तो परमात्मा के लिए पागल हो जा, वो तेरी नैया पार उतार देंगे। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। कितनी सुंदर बात। एक भक्त कहता है गुरुदेव मेरी इस नैया को पार लगा देना, अब तक निभाया आगे भी निभा देना। और वो निभाते हैं, वो जो वचन देते हमको उसका पालन करते हैं। हम ये निकम्मे वचन तो दे देते हैं, पर पालन करने की बारी आती है तब मुकर जाते हैं, ना ना हमसे नहीं होगा, ये दूसरे को बोलो हमारे से ही काम नहीं हो सकता है। पर भगवान कभी नहीं कहता, चाहे आप उसको सुख में याद करो चाहे दुख में याद करो, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। परीक्षा होती है सबकी, लेकिन वो मदद के लिए तैयार खड़ा है। भगवान का तो एक ही वादा है, और वो क्या है, जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। भगवान कहते तू मेरे नाम का सुमिरन करेगा तो मैं तेरे सारे काम करूंगा। अगर तू ये सोचेगा कि पहले मैं काम कर लूं बाद में भगवान को याद करूंगा, तो भगवान कहते तू कर, अपने आप कर, मैं अपने आप अपने धाम में आराम से रहूंगा। जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक गांव आया आराम नगर, मैंने कहा ये बढ़िया है, आराम करो यहाँ आराम नगर, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से रहो, है ना। आराम नगर, यही आश्रम बनाना चाहिए आराम नगर में, जो भी आए उनको आराम मिले। वैसे हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि सच्चा आराम करें। राम, हे राम तू आ और मेरे जीवन को सफल बना, वो है आराम। कि प्रभु तू आ मेरे जीवन में आ, मेरा जीवन ईश्वरमय बन जाए, हर पल हर श्वास मैं तेरी याद में बिताऊं। हमारे एक भक्त ने बहुत सुंदर भजन बनाया, भक्ति करत छुटे मेरो प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं, रहे अंत समय तेरा ध्यान, प्रभु जी यही मांगू मैं। क्या कहा, भक्ति करत छूटे मेरो प्राण, भक्ति करते करते ये प्राण निकल जाए, अंतिम समय में भी तुम्हारी याद आए।
आपकी याद करते करते